हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। पहले यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आया था। मैं पिछला मार्केट भी थोड़ा दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले ये कंसेप्ट समझ लो आप। यहाँ से एक शार्प मूवमेंट आया था, 4 कैंडल नीचे आई। ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ये जो रेड कैंडल है इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे बायर जा चुके थे, सेलर्स ने यहाँ पे बहुत फोर्सफुली रिजेक्शन दिया। तो सेकंड कैंडल ग्रीन आने के बाद इसने इसको बिल्कुल भी इनगल्फ नहीं किया है। ठीक है। इसका इनगल्फ होना बाकी है। ये वीक में यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है। तो बायर्स ने सबसे पहले इनको इनगल्फ करना था, लेकिन इनगल्फ किया नहीं। 2 कैंडल उसके बाद में आई। और यहाँ पे देखो, 2 कैंडल मैंने वेट किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा था अच्छे से। तो अननेसेसरी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो, आपको ऐसा अगर रिवॉर्ड चाहिए ना बड़े मार्जिन से, तो आपको 1-2 कैंडल रुकना ही पड़ता है। ठीक है। हर कैंडल पे ट्रेड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करो, आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में लैंड करोगे। तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसने प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे एक इनगल्फ हो चुका है। ठीक है। इसकी प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे हाई था, तो ये जो कैंडल है इसके अंदर ही बन गई। ठीक है। उसके बाद सेलर्स आए, सेलर्स ने इनगल्फ कर लिया। और जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने इसके बॉडी से यहाँ से ऑलमोस्ट ओपनिंग से रिजेक्शन ले लिया है, मतलब यहाँ से नए सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में। बायर्स ने बहुत बड़ी कोशिश करी थी लेकिन बायर्स फेल हुए। तो यहाँ से इसको रिजेक्शन आना है। कैंडल ने क्या किया है, यहाँ से एक छलांग लगाई। वंस अगेन यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला हमें कि बायर्स कोशिश करे, लेकिन एग्जैक्टली यहीं से ये डाउन आ गए। ये से डाउन आने के बाद यहाँ पे देखो, हमारी जो एंट्री बनती थी ना, अगर आप अच्छे 2 कैंडल के ट्रेड करते हो तो यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री कर सकते थे, लेकिन रिस्की है। देखो, यहाँ से इसके हाफ पोर्शन से तो यहाँ से इसको प्रेशर आना ही था किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी रैली थी, 4 कैंडल की रैली, वो भी 5 मिनट में। तो ये बहुत बड़ी रैली होती है। तो जस्ट एक पुल बैक आया था ऊपर की तरफ, मार्केट ने थोड़ा सा पुल अप किया। उसके बाद में अभी नीचे आ रहा है मार्केट कंटिन्यूसली। तो यहाँ से देखो, कैंडल जब नीचे क्लोज हुई, कैंडल देखो इसके बॉडी के हाफ में क्लोज हुई है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए, इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेलर्स है। ठीक है। तो इसलिए हमने डाउन की ट्रेड करी है और हमारी अच्छी खासी डीप विन भी जा रही है। अभी 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। अभी यहाँ से रिजेक्शन जो आ रहा है ना, वो इसके इसके वजह से आ रहा है। लेकिन हमें अच्छी गैप मिली है। देखो, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, नीचे से कैंडल ऊपर उठी है, यहाँ से भी नीचे से कैंडल ऊपर उठी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है। लेकिन हमारा काम हो गया, एक कैंडल में हमने अपना जो काम करना था वो कर दिया। कॉन्फिडेंटली हम लोगों ने 3 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा था तो इसलिए ऊपर नीचे ट्रेड लग गई। तो देखो, मार्केट को समझो, मार्केट को मोमेंटम को समझो और ट्रेड करेंगे। तो इसके पिछला मार्केट में आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं तो देखने को क्या मिलता है। अच्छी खासी देखो अप रैली चल रही है, मार्केट अच्छे अप मूवमेंट में था, लेकिन यहाँ से एक बड़ी कैंडल आने के बाद, ये जो रेड कैंडल बड़ी फॉर्म होने के बाद, यहाँ से बायर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। ठीक है। यहाँ पे इंगल्फ होने के बाद 3 कैंडल और ऊपर गया, और इस कैंडल के अंदर ही इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर बोलो या पिन बार बोलो, इसके अंदर ही पिन बार कैंडल में तो बोलना चाहूँगा क्योंकि ये हैमर नहीं लग रही। तो पिन बार कैंडल के अंदर ही यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है। तो बहुत ही बड़ी विन हो चुकी है और कॉन्फिडेंटली हम लोग ने बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हमने विन करी है। तो याद रखना गाइस, सारी चीज़ें याद आराम से ट्रेड करना, कोई है ही नहीं। आप जब श्योर होते हो तभी ट्रेड लगाना। अभी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मैंने बोला था, यहाँ से बायर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है। हल्का सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन अभी हमें 1-2 कैंडल छोड़नी चाहिए। अगर आपको अच्छी कॉन्फिडेंट एंट्री चाहिए तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है। तो रुक के ट्रेड करने में कोई नुकसान नहीं है गाइस। अच्छे से प्राइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है आपने जितने भी सीखे हैं, वो अपने हम अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आया है 4 कैंडल का। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही तगड़ा बना था। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली उसके हाफ पे तो ट्रेड नहीं करी है, कैंडल क्लोज होनी थी, इसके हाफ पे भी बहुत ही ज़्यादा श्योर एंट्री थी है। और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने हमने यहाँ पे ट्रेड करी थी। तो बाइंग सेलिंग का प्रेशर देखो कहाँ पे बायर खत्म हो रहा है, आपको प्रेशर पहचानना आना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में गाइस। हेलो गाइस,
वेरी वेलकम वंस अगेन। यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड ट्रेड प्लेस कर दी है। तो देखो, यहाँ पे जो ओवरलैप जो लेवल है, यहाँ पे कैंडल ओवरलैप हुई थी एक दूसरे को, इस चीज़ का ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे अब डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पे एक मार्टिंगल प्लेस करने का बहुत बढ़िया चांस था। यहाँ पे कैंडल थोड़ी नीचे आई थी, मुझे लगा कि ये इस बॉक्स में आएगी तो थोड़ा सा हमें अच्छी मार्जिन मिलेगी, क्योंकि अभी जो लेवल है ना वो ऊपर के साइड में है। देखो मेरे हिसाब से ना अभी लेवल जो है वो ऊपर के साइड में है। यहाँ पे इस चारों पॉइंट का, अगर मैं चारों शैडो का अब मैं कॉमन पॉइंट निकालूं तो ये होता है कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स से रिजल्ट कैसे होता है हमें पता चल जाएगा 4 मिनट में। ये जो ओवरलैप जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। देखो ये जो ओवरलैप लेवल है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ का ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला था, पिन बार कैंडल आई थी, लेकिन अगेन मार्केट 3 कैंडल नीचे आया। तो यहाँ से एक जोन बन चुका है कि भाई यहाँ इसके नीचे बायर्स बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दो बैक टू बैक कैंडल देखो सटक के आ चुकी है, कैंडल एकदम चिपक के आ चुकी है कैंडल। तो यहाँ से एक मोमेंटम बन चुका है। नीचे से देखो कोई रिजेक्शन नहीं है, नीचे से यहाँ पे इस कैंडल में कोई रिजेक्शन नहीं है, इसमें भी कोई रिजेक्शन नहीं है। तो मोमेंटम जो है वो अपसाइड में है। मोमेंटम जो है ना वो अपसाइड में है। अगर मैं इसको ओपनिंग टू ओपनिंग अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसका मोमेंटम है ना अपसाइड में है। लेट्स सी, मुझे लगा था यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ सकती है। मेरी सोच तो यही थी कि एक बड़ी कैंडल आएगी। अ, तो लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा देखो 3 कैंडल के बाद यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई और यहाँ पे अगेन पुल बैक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे हालांकि कोई बायर्स नहीं दिख रही, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, सोच समझ के ट्रेड करेंगे। अपने पास 2.5 मिनट है अभी भी, तो यहाँ से कैंडल ऊपर डेफिनेटली जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने इतना सोचा नहीं था, बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था मैं यहाँ पे कि कैंडल नीचे चले आएगी। और हम लोगों की मार्टिंगल जो भी है वो काफ़ी ऊपर प्लेस हुई है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा लगा था, लेकिन इतना नहीं आएगा। मैंने यहाँ तक मैक्सिमम सोचा था और इसके ऊपर ही कैंडल हम लोगों ने प्रेस कर दिया ट्रेड। तो अभी भी हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से डाउन साइड में हैं। चलो देखते हैं। ये कोई खास पैटर्न नहीं है। देखो ये जो 3 कैंडल बनी है ना, ये इतना कोई प्रेशर नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर्स वीक होते हो रहे हैं यहाँ पे तो सेलर को आना ही है बीच में। तो ये सच एज पिछले ट्रेड में कैसे एक इंगल्फिंग पैटर्न बन के 4 कैंडल बैक टू बैक आई थी ना, तो ये दैट काइंड ऑफ प्रेशर मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है। और यहाँ पे कोई बेस नहीं बन रहा है, यहाँ पे सेलर वीक पड़ रहे हैं। तो एक बायर्स की कैंडल का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगा मार्केट, ये मेरी सोच है। तो अभी भी 1.5 मिनट है, अच्छा कैंडल जा रहा है ऊपर। तो लेट्स सी हमें रिजल्ट क्या मिलता है। बेस ट्रेड हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर लगी है, मुझे लगा था कैंडल कंटिन्यू करेगी, इसके जितना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे अभी। लेकिन हम अभी भी यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाएंगे। हल्का सा ऊपर साइड में पुश चाहिए तो हम लोग ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे इजीली। तो कैंडल देखो, कैंडल अगर मोमेंटम होता है, मोमेंटम के बीच में अगर बीच में एक रेड कैंडल आती है, वो कितना डाउन जाएगी ये कोई जज नहीं कर सकता। हालांकि बहुत अच्छा ये अप मूवमेंट है। और इस जो ये जो वीक है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो कैंडल को देखा जाए तो ऊपर जाना चाहिए था। लेट्स सी 40 सेकंड्स में हमारी मार्टिकल विन होती है कि नहीं, होनी चाहिए। देखो ओटीसी मार्केट एक कंप्यूटराइज एंट्री है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो हाई लो पॉइंट सोचता है वो हम लोग एग्जैक्टली सोच नहीं सकते। मुझे जैसे प्राइस की मूवमेंट लगी है मैंने वैसे ट्रेड करी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सेटअप नहीं लग रहा है। ये जो सेटअप है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पिछला ट्रेड आप देखोगे तो यहाँ पे क्लासिकल एक इंगल्फिंग बना था और हम लोगों ने बढ़िया सी ट्रेड करी थी। तो अभी हालांकि ये मार्टिंगल पॉइंट के ऊपर ही है, ये फाइनल पुश आ चुका है और हमने यहाँ से मार्टिंगल ट्रेड जो है वो जीत ली है।
तो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड कैंडल है, अभी भी इसने बहुत बड़ी बॉडी छोड़ी है, तो यहाँ पे मैं कुछ कंटिन्यूशन के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे एक दो कैंडल यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। यूएसडी बीआर और यूएसडी बीआरएल पे हम देखेंगे ट्रेड करना। तो यहाँ से देखो, देखो सबसे पहली चीज़, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आती है, उसके बाद अगेन 4 कैंडल मार्केट नीचे चला आता है। ठीक है, मीन्स ये मोमेंटम जो था वो खत्म नहीं हुआ था। अगेन यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल आती है, वो भी बैक टू बैक कैंडल आने के बाद अगेन यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक मोरूगोजू प्लान हुआ है। तो ये मोरूगोजू कंटिन्यूएशन नहीं है, ये मोरूगोजू एग्जॉशन एग्जॉस्ट हो चुका है। सेलर का प्रेशर यहाँ से खत्म हो चुका है, ये साइन करता है। तो मैंने यहाँ पे वेट करना समझा, तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट लोअर लो है, ये जो है वो लास्ट है। इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करके देखो, मार्केट ऐसे है नीचे, डबल बॉटम लगा के यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये पहला, ये दूसरा और ये लास्ट। यहाँ पे मार्केट अभी इसको मोरूगोजू को खाने की कोशिश कर रहा है। हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी? हमारी एंट्री रहेगी इस बॉक्स में। अगर इस बॉक्स में लैंडिंग करती है कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग करती है बायर की कैंडल, तो हम लोग बाय के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिनारियो बन रहा है बाय का। ठीक है, ये ये फेक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टम ने कैंडल बना दी, मोरूगोजू एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे प्रेशर खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज कलर की प्रेस करी है, अगर इसको सस्टेन नहीं करता, मार्केट ऊपर नहीं चला जाता, यहाँ से एक बड़ा पैटर्न करके नीचे आ जाए, तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बायर्स जाए, उसके बाद में इस बॉक्स में जाए। जैसे ही बॉक्स में जाते हैं मैं ट्रेड ले लूंगा और आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे मार्केट कंडीशन होगी वैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं पार्ट पार्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों को मर्ज करके मैं एक साथ आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो लॉजिक यही है, क्योंकि ऊपर से मार्केट देखो अच्छे से गिरते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से बायर्स प्लान कर रहे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, देखो मार्केट जब नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है, बीच में साइडवेज अगर होता है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बायर्स है, लेकिन बायर्स इतने नहीं है, बायर्स थोड़े से वीक है, इसलिए सेलर ने यहाँ पे कंटिन्यू करा है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल आई है, ये पहली वाली कैंडल और ये दो कैंडल आई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बदल चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं मार्केट, बायर्स कितना सस्टेन करेंगे ना, देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ये मोरूगुजू फेक है, तो मैं यहाँ पे रुका था कि ये कैंडल तक मैं रुका था। तो हालांकि यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आई है, तो ये पूरे जो फेक कैंडल है, मोरूगुजू जो फेक प्रेशर है, इसको पूरा कैंडल ने खा लिया। देखो अभी यहाँ से तो ये बॉक्स में जा रहा है, लेकिन ये मुझे गारंटी नहीं लग रही कि इसमें टिक पाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ठीक है, बैक टू बैक ट्रेड नहीं बनेंगी, हमें हमें रुकना पड़ेगा। देखो यहाँ से एक मूवमेंट आ चुका है, यहाँ से एक मूवमेंट आ चुका है, तो बायर्स इंक्रीज हो चुके हैं, बायर्स रिप्लाई में इंक्रीज हो चुके हैं। और यहाँ पे थर्ड कैंडल है, अगर ये सक्सेसफुली क्लोज होती है तो यहाँ पे सचमुच बायर्स इंक्रीज हो चुके हैं, फिर भाई इसका इनगल्फ बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर कंटिन्यूशन के लिए हम लोग जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है, देखो ये कैंडल अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है, इसके अंदर ही, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए मुझे, और ये मोरूबुजुक से ज़्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए, इस लेवल पे भी क्लोज हो जाती है, रेक्टेंगल का जो लेवल है नीचे का, इस लाइन पे भी क्लोज हो जाती है ना, तो हमारे लिए गुड साइन होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, तीन बैक टू बैक कैंडल आने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, बीच में एक कैंडल आ सकती है। ठीक है, बीच में एक कैंडल आ सकती है और हमारा काम चौपट हो सकता है, क्योंकि दिस इज ओटीसी मार्केट। तो सोच समझ के ट्रेड करनी है, लॉजिकली ट्रेड करनी है। ठीक है, तो सी सुन नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा इस मार्केट पे। ठीक है, सी सुन गाइस। हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे देखो, पिछला ट्रेड हम लोगों ने इस चार्ट पे, हम लोगों ने इस कैंडल पे करा था। ठीक है, इस कैंडल पे करा था हम लोगों ने, यहाँ पे बेस ट्रेड हारा था और सारे मार्टिकल हम लोगों ने जीत लिए थे इस कैंडल पे। तो वो कोई भी वीडियो बीच में स्किप मत करना, आपको सारा लॉजिक पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन ट्रेड इसलिए कर दी है, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार एक मूवमेंट जो था बायर्स का, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा सेलर का परफेक्टली, तो ये सेटअप सेलर्स ने नीचे डाउन कर दिया था। यहाँ पे सेलर्स ने नीचे यहाँ पे पुश कर दिया था, लेकिन हालांकि होल्ड ऑन गाइस, यहाँ पे मुझे एक अगेन मार्टिंगल लेनी है।
तो यहाँ से मैंने 2 मार्टिंगल प्लेस कर दी है अप डायरेक्शन के लिए। देखते हैं, देखो शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो है बायर्स वीक हो गए। देखो यहाँ पे जो है बायर्स बड़े अच्छे से वीक हो चुके हैं। देखो इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, मीन्स यहाँ पे बायर्स वीक हो रहे, सेलर्स कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रहे। तो सेलर्स यहाँ पे आए नहीं, सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री तो दिखाई है लेकिन कुछ खास ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना है जिससे मोमेंटम चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा मार्केट नीचे आया है और यहाँ इसके बाद भी साइडवेज ही गया है। तो यहाँ पे देखो बायर्स ने, सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री दिखाई थी और यहाँ पे सेलर को आना चाहिए था, तो सेलर ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। तो बायर्स ने यहाँ पे बहुत बार सेलर को रोका है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 3 कैंडल का मोमेंटम जो है वो बन चुका है। तो 3 कैंडल का मोमेंटम बनने के बाद मैंने सोचा था यहाँ पे कोई सेटअप, देखो इस जगह पे कोई सेटअप नहीं है। मैंने यहाँ पे डिसाइड करा था कि ये है यहाँ पे जो असली सेलर का जो एरिया है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद मैंने इस पे करी थी अप डायरेक्शन की ट्रेड। तो यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से मैं जीत चुका था। तो अभी सिनेरियो ऐसा बना है, मैंने बहुत टाइम वेट किया, 3 कैंडल और नीचे आने दी। देखो जैसे ही पिन बार कैंडल बन रही है, पिन बार का मतलब होता है यहाँ से मार्केट बहुत ही बुलिश है क्योंकि यहाँ से मोमेंटम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस कैंडल को होने दिया मैंने। तो ये कैंडल पूरी कंप्लीट होने के बाद इसने क्या कर दिया है, पिछले 4 कैंडल का जो हाई था ना उसको ब्रेक कर दिया है। तो इसका टारगेट है अभी ऊपर के साइड में जाना। ठीक है, ओवरऑल आप मेरी बात समझ रहे हो। इसका टारगेट है अभी ऊपर के साइड में जाना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंदा फ्लक्चुएशन है। मार्केट अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी जो एंट्री है ना वो इस कैंडल के एग्जैक्टली हाफ के नीचे ही है। तो यहाँ पे जीतने के हमारे चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बेस ट्रेड हालांकि नहीं जीतेंगे क्योंकि बहुत ही गंदा ऊपर से फिर से एक बार प्रेशर आ चुका है, लेकिन मार्टिंगल तो हमें जीतनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, 2 मिनट है अभी भी। और पिछला जो ट्रेड करा था, पिछले ट्रेड में मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दी थी। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड छोड़ दी थी क्योंकि ये जो कैंडल थी ना वो बहुत ही गंदी बड़ी बन चुकी थी। तो इतने बड़े कैंडल में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये कभी कभी बन जाती है बैक टू बैक, नहीं तो ये यहाँ से मोरूगुजू बन चुकी है, तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो इस ट्रेड में मैंने क्या बोला था, इस ट्रेड में मैंने आपको वीडियो में बोला था कि ये हमारा पहला एंट्री है क्योंकि यहाँ पे देखो सीन क्या हो चुका है, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस हो चुका है 1 2, और यहाँ पे मैं जब ट्रेड करने वाला था तो यहाँ पे ये तीसरी कैंडल बन रही थी। तो बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं सेलर के रिप्लाई में। और बड़े डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे जब मोरू बोझ आता है तो ये इंडिकेशन होता है कि भाई एग्जॉस्ट हो गए सेलर। कंटिन्यूएशन का भी साइन होता है, कभी कभी एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है ऊपर से मार्केट। तो यहाँ पे मैंने कैंडल बनने दी थी, यहाँ पे मैंने कैंडल बनने दी थी। तो देखते हैं, मैंने सोचा था देखते हैं कौन कितनी बड़ी बनेगी, लेकिन ये यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नीचे होल्ड करेगी तो मैं बाई की ट्रेड करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडल बहुत ही बड़ी बन चुकी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी थी। समझा था कि यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे यूएसडी पीकेआर में वापस जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये चार्ट मेरे हिसाब से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गंदा चल रहा है। यहाँ से देखो यहाँ तक मार्केट सही था, यहाँ से मार्केट पूरा खराब हो चुका है, पूरा खराब मार्केट। ऐसे में ट्रेड बिल्कुल भी मत करना, जहाँ ज़्यादा वीक्स है वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। मैंने थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतनी नीचे आएगी। ये काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल, तो मैंने सोचा था कि इस दायरे में जाएगी। कौन से दायरे में, मेरी एंट्री तो यहाँ पे इस दायरे में। और ये सारे वीक का अगर मैं कॉमन पॉइंट निकालूंगा तो ये है कॉमन पॉइंट। तो यहाँ तक एंट्री जानी चाहिए थी, ये मेरी सोच थी। लेकिन मेरे सोच के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, दिस इज ओटीसी मार्केट, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो वंस अगेन हम लोगों ने बेस रेट लॉस कर दी है, और लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि हम लोगों ने मार्टिंगल जो है वो जीत लिया। ठीक है, तो ऐसे वाले चार्ट में मत करना ट्रेडिंग, ये गंदा चार्ट होता है, ऐसे में मत करना भाई। अगर इस पे टिके रहोगे, इसको देखते रहोगे, तो लूज होने के ज़्यादा चांसेस है। हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा इस चार्ट में वोलेटाइल है। बायर सेलर्स बहुत ही वोलेटाइल है। ऊपर से मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करी थी, अच्छा खासा बुलिश मार्केट था, लेकिन मैंने वेट करा था। सेलर से यहाँ पे मुझे कोई अच्छे दिख नहीं रहे, बेस ही बन नहीं रहा है सेलर का। ठीक है, यहाँ पे बेस बनना चाहिए था तो बना नहीं। यहाँ से बायर्स भी हल्के में आए, तो बायर्स ने यहाँ पे कोशिश की तो सेलर अगेन अगेन आए रिप्लाई में। तो यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा। तो देखते हैं, सी इन द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे हमें इस चार्ट को क्लोज करना चाहिए। अगर आपको ऐसे चार्ट दिखे तो यहाँ पे आपको क्लोज करना ही बेटर बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स पड़े हुए मार्केट में, अच्छे से हम दूसरे चार्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्रेड।